आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि यदि हमारे पास में कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो कि सिंगल फेज पे रन करता है और एक ऐसा इक्विपमेंट है जो 3 फेज पावर सप्लाई पे रन करता है, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसका ज़्यादा आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास में एक हीटर है जो कि सिंगल फेज पे रन करता है। अब ये जो हमारे पास में हीटर है इसका रेटिंग 1000 वाट है, यानी कि 1 किलो वाट है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे 3 फेज का एक हीटर है जो कि 1000 वाट का है, यानी कि ये दोनों जो हीटर है दोनों के दोनों सेम रेटिंग के हैं। इन दोनों में केवल डिफरेंस ये है कि ये वाला हीटर हमारा सिंगल फेज पे ऑपरेट होगा और ये वाला हीटर हमारा 3 फेज पे ऑपरेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कैसे आता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो टोटली एनर्जी मीटर पे डिपेंड करता है। अब जो हमारा एनर्जी मीटर होता है उसका जो यूनिट शो होता है वो kWh में शो होता है। यहाँ पे जो kWh है इसका फुल फॉर्म होता है किलो वाट आवर। अब यहाँ पे जो आप किलो लिखा हुआ देख रहे हैं इसका मतलब होता है 1000, यानी कि दोस्तों यदि हमारे पास में कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो कि 1000 वाट का है, यदि हम उसको 1 घंटे तक ऑपरेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो एनर्जी मीटर होता है वो 1 किलो वाट का, यानी कि 1 यूनिट की बिजली खपत कर देता है। इसी प्रकार से यदि आपका लोड 2 किलो वाट का है तो उस कंडीशन में हमें केवल आधे घंटे चालू रखना है, तो उस कंडीशन में 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा जो एनर्जी मीटर होता है यूनिट का कंजप्शन करता है, यानी कि यूनिट को शो करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमारे पास में जो सिंगल फेज का पावर सप्लाई होता है और जो 3 फेज का पावर सप्लाई होता है, यदि हम इन दोनों को सेम रेटिंग वाले इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका ज़्यादा आएगा, यानी कि यूनिट कंजप्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा 1000 वाट का हीटर है इसको हम 1 आवर के लिए चालू कर देते हैं, यानी कि 1 घंटे के लिए चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हीटर है यदि हम इसको 1 घंटे तक चालू करके रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो एनर्जी मीटर है वो 1 किलो वाट आवर का बिजली की खपत कर देगा, यानी कि 1 यूनिट जो है हमारा रीडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों सिंगल फेज का। अब दोस्तों आते हैं हम यहाँ पे 3 फेज में। दोस्तों 3 फेज का भी सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो इक्विपमेंट है वो हीटर है जो कि सेम रेटिंग का, यानी कि सिंगल फेज का जो रेटिंग है उसी के बराबर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी 1 घंटे तक चालू रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 वाट के लोड को 1 घंटे तक चालू रखते हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो एनर्जी का कंजप्शन होगा वो 1 किलो वाट आवर होगा, यानी कि 1 यूनिट कंजप्शन हो जाएगा। यदि दोनों के दोनों का लोड सेम है तो उस कंडीशन में दोनों का जो एनर्जी का कंजप्शन होगा वो सेम टू सेम होगा, यानी कि दोनों बराबर होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सिंगल फेज का पावर सप्लाई था और जो 3 फेज का पावर सप्लाई था, इसको जब हम इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो दोनों कंडीशन में हमारा जो एनर्जी कंजप्शन होता है वो बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल बराबर आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो हम पावर कंजप्शन को निकाल रहे हैं उसमें हम कहीं पे भी सिंगल फेज या फिर 3 फेज को मेंशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा पावर कंजप्शन कैलकुलेट हो रहा है उसमें हम केवल पावर को और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कितने लोड को हम कितने समय तक चला रहे हैं उस पर पूरा डिपेंड करता है हमारा यूनिट, और यूनिट से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाती है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो सिंगल फेज का और 3 फेज का पावर कंजप्शन होता है वो सेम टू सेम होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पे जो हमारा वाट है इस वाट के अंदर वोल्टेज भी तो होता है, और यहाँ पे जो हमारा सिंगल फेज है इसका वोल्टेज कम होता है और 3 फेज का वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो भी यहाँ पे जो हमारा यूनिट है यानी कि पावर कंजप्शन है वो सेम टू सेम क्यों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इसका भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पावर वाली फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि वाट इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। ये हो गया हमारा सिंगल फेज पावर सप्लाई के लिए। और जो हमारा 3 फेज पावर सप्लाई होता है इसका पावर का फॉर्मूला होता है वाट इक्वल टू √3 वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। यहाँ पे वाट का मतलब होता है पावर, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वाट लिख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों,
अब इसी फॉर्मूला के द्वारा हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा सिंगल फेज पावर सप्लाई है उसका जो वाटेज है यहाँ पे 1000 वाट है। वोल्टेज की जगह पे हमने 230 लिख लिए, करंट हमें मालूम नहीं है और पावर फैक्टर 0.8 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.43 एम्पियर, यानी कि जो हमारा 1000 वाट का हीटर था वो यदि सिंगल फेज पे ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में 5.43 एम्पियर करंट को लेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 3 फेज पावर सिस्टम है इसमें करंट कितना फ्लो होता है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वाट की जगह पे 1000 लिख दिए, √3 की जगह पे 1.732, वोल्टेज की जगह पे 415, करंट हमें मालूम नहीं है और पावर फैक्टर 0.8 मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.73 एम्पियर, यानी कि यदि हमारा जो लोड है वो 1000 वाट का है और यदि हम उसमें 3 फेज पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारा लोड होगा वो 1.73 एम्पियर करंट को ड्रॉ करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा करंट है यदि हम इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो जो हमारा वाट है वो बराबर आएगा, यानी कि सिंगल फेज का जो वाटेज है और जो 3 फेज का वाटेज है दोनों के दोनों बराबर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमें ये सीखने को मिला कि जो हमारा सिंगल फेज का पावर सोर्स होता है उसका वोल्टेज तो कम होता है, लेकिन जो भी हम इक्विपमेंट के साथ में उसको कनेक्ट करते हैं तो उसका करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, जिससे कि उसका पावर रेटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो 3 फेज पावर सिस्टम होता है उसका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है लेकिन करंट कम होगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वाटेज आता है वो सिंगल फेज के बराबर ही आता है, यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा जो एनर्जी का कंजप्शन होता है वो बराबर होगा, ठीक है दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।